स्वागत है भाई आप सबका एक बार फिर से प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है आपके लिए आर्मी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, उस वैकेंसी में भाई आपके ज़्यादा समय नहीं बचा है। वैकेंसी आपके रहने वाली है फरवरी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, यानी मार्च के अंदर आपके पास रहेगी डेट। आपको डेट दे रखी थी फरवरी मार्च या अप्रैल के अंदर, बोला था एग्ज़ाम लेंगे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में लगभग लेने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो यानी अब आपके पास कुल मिला के 2 महीने बचे हैं। ठीक है, यानी अब हमें क्या करनी, हमें ऐसी रणनीति आपको बतानी चाहिए या ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि आपका 2 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए। अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी पोस्ट को हासिल कर सकते हो कि कौन से फील्ड में किस तरह की पोस्ट आपको मिलेगी। ये आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो अपने पास रहने वाला है कि अगर आपने पहले से एक बार कोर्स कर लिया तो आप एग्जाम को टॉप कैसे कर सकते हो 50 दिनों के अंदर। इस तरह का हमारा कुछ आज का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, यानी हमें बताना है आपको कि एग्जाम में आपको क्या रणनीति अपनानी है 50 दिन आखिरी में। तो देखो अगर अपन पहले बात करें कि भाई भर्ती है कितनी, ठीक है, तो अगर 2024 की अगर मैं बात करूं आपके, तो 24 में वैकेंसी थी लगभग 46,600, है ना। 25 में बात करूं तो वो थी हमारे पास 53,600। लेकिन 26 में जो वैकेंसी है वो भाई घटकर कितनी रह गई है, 25,500 आप मान सकते हो। कितने पद हैं हमारे अभी तक, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियली नहीं बोला है कि वैकेंसी बढ़ाएंगे। हालांकि पूरी पूरी संभावना है कि ये वैकेंसी भी लगभग 50,000 के आसपास हो जाएगी आपके। ठीक है, कहीं तो 70,000 का भी बता रहे हैं, लेकिन आपके पूरी चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन अभी तक की बात करें, आज तक की बात करूं तो कोई भी अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वीडियो में कि भाई हमारे पास वैकेंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अभी वैकेंसी है 25,487 की, यानी वैकेंसी पिछले साल से आधी रह गई है ना। बच्चे तो उतने ही है, 40 लाख फॉर्म पिछले बार भी थे, अभी भी हमारे पास लगभग 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रही थी, कट ऑफ रही थी कम। अब यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं जोन की या कुछ जो फील्ड है हमारे, कुछ जो सेनाएं हैं, वहाँ की कट ऑफ आपके पास रहने वाली है लगभग 90%। ठीक है, आपका पेपर होगा 160 का, 130 से नीचे भाई वहां की कट ऑफ नहीं रहेगी। 130 135 कुछ कुछ जगह की हमारे पास कट ऑफ रहने वाली है ना। तो इस बार आपको थोड़ी तैयारी और बेहतर करनी है, क्या पता सीट बढ़े या नहीं बढ़े, है ना। तो देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने सवाल आएंगे, कितने सेक्शन है, आप सबको पता है। फिर भी एक बार वापस बता दूं मैं आपको कि हमारे पास क्या टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे। हमारा जीके जीएस का रहेगा, मैथ का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा और लैंग्वेज का रहेगा। जो लैंग्वेज आपने हिंदी या इंग्लिश में से सेलेक्ट करी है उसका हमारे पास क्या रहने वाला है, एक सेक्शन रहने वाला। अब आपके पास टोटल कितने हैं, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन के रहेंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स तो है 160। ठीक है, 60 मिनट का आपके पास समय है। अब कईयों को तो ये भी नहीं पता भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी है। नेगेटिव मार्किंग है भाई आपकी 1/8। इसमें आपका ये फायदा होगा कि आप तुक्का लगा सकते हो। मान लो आपने 8 सवाल के तुक्के लगाए, ठीक है, अपन मान के चलते हैं भाई बुरा से बुरा क्या होगा, 2 सवाल सही होंगे 8 में से। अगर आप आठों के आठों का ए ऑप्शन बी ऑप्शन एक ही ऑप्शन भरते हो, फिर भी आपके 2 या 3 सही होंगे। मैं मानता हूं आपके 2 सही हुए, ठीक, यानी 6 सवाल तो सही हुए। 6 सवाल के नंबर बनते हैं हमारे 12। अब 2 का गलत हो गए, सॉरी 6 सवाल तो हमारे गलत हो गए, अपन ये मानते हैं। 2 सही हुए तो नंबर बने हमारे 4। ठीक, अब 6 गलत हो गए तो 6 के आपको कितने बटेंगे, 6 का आपका माइनस होकर नंबर तो कटेगा 1.5। फिर भी हमारे कितने, 2.5 नंबर हम प्लस में जा रहे हैं। यानी इस बार अपन क्या कर सकते हैं कि भाई जीडी में हम तुक्का भी लगा सकते हैं। और ये तो भाई वर्स्ट केस है, हो सकता है आपके 3 सही हो जाए, 4 सही हो जाए, 5 सही हो जाए। थोड़ा आप ढंग से तुक्का लगा लो, थोड़े आपको सवाल आते हो। कई बार हमारे साथ ऐसे सवाल हो जाते हैं कि हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है, वो हम छोड़ के आ जाते हैं कि नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे आप वो सवाल क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कुछ ज़्यादा नहीं है, 1/8 है। 2 सवाल आपको सही करने पे मिलेंगे, गलत होने पे हमें मिलेंगे 0.25। अब देखो अगर अपन बात कर लेंगे आप किस जोन में हो तो आपको कितने नंबर लाने की उम्मीद रखनी। अगर अपन बात करें यूपी की, बिहार की, राजस्थान और हरियाणा और एमपी की, इन 5 राज्यों में क्या होती है, हमेशा कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, इसमें नॉर्मली भी हमारे पास 80% की कट ऑफ देखने को मिलती है। इस बार तो सीटें भी आती है, हमेशा 50,000 प्लस वैकेंसी आती है। इस बार वैकेंसी 25,000 है तो इस बार कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई 160 में से कम आपको 135 नंबर तो लाने ही लाने है ना। तब कहीं जाके हमारे पास चांस रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी में हमारी जॉब लग सकती है। ठीक है,
अब बात कर ले कि हमें किस पे फोकस रखना है। अगर आपको 135 नंबर लाना है, यानी हमारी गणित अच्छी होनी चाहिए, हमारे रीजनिंग में 40 में से 40 आने चाहिए, गणित में 40 में से 40 आने चाहिए, और आपको करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ना। क्योंकि अगर जीके जीएस की मैं बात करूँ तो आपका प्योरली जो पेपर रह रहा है वो किस पे रह रहा है, 50 से 60% क्या आ रहा है, करंट जीके अभी, और स्टैटिक जीके बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एक तो प्रैक्टिस और स्पीड में भाई मैथ और रीजनिंग कैसे सॉल्व करें, इसका आप डेली मॉक लगाओ। जो 20-20 मिनट के जो होते हैं हमारे, आपको कई सारे ऐप पे देखने को मिलेगा, हमारे ऐप में भी आपको हर टॉपिक वाइज 20-20 मिनट का सेट देखने को मिलेगा। तो वो अगर आप लगाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। अब बात करें, अगर आप साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, जो हमारे शिलोंग, मेघालय वगैरह वहाँ के जितने भी स्टेट हैं, आप वेस्ट बंगाल से हो या आप ओडिशा से हो, तो वहाँ कट ऑफ भाई कम जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आपकी इतनी माथाफोड़ी नहीं है जितनी कि इन जगहों पे है। ठीक है, अब देखो अपन बात करें, अगर मैथ्स किसी को भाई डर लगता है तो भाई मैथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आपके टोटल सवाल हैं 20। ठीक है, 20 में से अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 सवाल हमारे रहते हैं एरिथमेटिक के, जो हमारे 8-10 टॉपिक रहते हैं एरिथमेटिक के। ठीक है, कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं। उन 8-10 टॉपिक के आपको 15 से 16 सवाल देखने। अब उन 8-10 में से भी आपको कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले तो आप पढ़ लो परसेंटेज और रेशियो। क्योंकि अगर आपने ये दो टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपके मैथ के कम से कम 5 से 6 टॉपिक भाई क्लियर हो जाएंगे। वो सवाल आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो आप प्रॉफिट लॉस कर लोगे, रेशियो कर लिया तो आप प्रोपोर्शन इजीली कर लोगे, है ना, मिक्सचर एलिगेशन कर लोगे। तो ये क्या होता है, मैथ्स का बेसिक होता है। ठीक है, अब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के हमारे पास कितने 3 से 4 सवाल तो यहीं से देखने को मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2-3 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन और बोट का है, वहीं से सवाल देखने को मिलते हैं हमारे पास। अभी इसमें जीडी में वो सवाल हमें देखने को नहीं मिलते कि भाई एवरेज स्पीड क्या थी, वो अब बहुत बेसिक सवाल हो गए। अब हमारे सवाल बनते हैं ट्रेन वाले, है ना, कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ये थोड़े अच्छे सवाल बनते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करें तो जो मेंसुरेशन है, इससे हम सबको डर लगता है कि भाई इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनमें से कैसे सवाल आएंगे, भारी आएंगे, टफ आएंगे। कुछ भी नहीं करना, आपको 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं, स्पेशली कौन से, सिलेंडर यानी अगर बेलन, कोण यानी शंकु, स्फेयर यानी गोलार्ध, इन तीनों के मेनली फॉर्मूले आप याद कर लो, रट्टा मार लो। क्योंकि आपको रेक्टेंगल के भाई हम सबको याद होते हैं, है ना, आयत के सबको याद हैं, हमें कह सकते हैं वर्ग का सबको याद है, क्यूब, घन और घनाभ के हम सबको फॉर्मूले याद है। वो तो जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा उसको भी याद होंगे। तो एग्जामिनर वहां से सवाल नहीं बनाएगा आपका एडवांस का। सवाल कहाँ से दिखते हैं, हमें बेलन से ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। इसका आयतन क्या है, कोण का आयतन क्या है, गोलार्ध का आयतन क्या है। तो ये हमें फॉर्मूले रटने हैं। आपने फॉर्मूला रट लिया, वैल्यू आपको सवाल में देगा, वो आपको पुट करनी है। ठीक, फिर अपन कहते हैं तो रोज कैलकुलेशन करो, आप डेली की डेली आप टेबल्स याद करो तो आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। आप स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करो, ये 50 नहीं तो कम से कम 20 से 30 तक का तो आप याद कर ही लो। ठीक है, तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। और आपको करना है कि एक तो आपको सवाल छोड़ने कौन से हैं, जो सवाल भाई आपको नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास वहाँ एग्जाम में टाइम नहीं है। 80 सवाल करने हैं, 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट में 80 सवाल करने हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किस समय कौन सा सवाल छोड़ना है, कब कौन सा अटेंड करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने गणित की। अब अगर मैं बात करूं हमारे रीजनिंग की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 में से 40 नंबर यहाँ पे तो लाने ही लाने हैं। अगर यहाँ पे नहीं ला पाए तो आप पीछे रह जाओगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो। अगर आप 40 में से 40 रीजनिंग में नहीं ला पाए तो पीछे रह जाओ, क्योंकि रीजनिंग हर बच्चे का स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे के सारे सवाल करने हैं। अब इसमें बचता क्या है कि भाई की टॉपिक क्या है, वर्बल में तो देखो कोडिंग डिकोडिंग अभी बहुत जोर से चल रहा है। 3 से 4 सवाल देखने को हमें मिल जाते हैं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग जो ABCD वाला है, वहां से हमें 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक, नंबर सीरीज होती है, उसकी आप प्रैक्टिस करो, स्क्वायर क्यूब पैटर्न्स आप समझो, है ना। ये कब समझ में आएगा, जब आप स्क्वायर और क्यूब याद रखोगे। कम से कम आपको 20-30 के तो याद होने ही चाहिए, है ना। तब आप देखते ही पहचान लोगे कि भाई ये 15 का क्यूब है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, ब्लड रिलेशन तो बड़ा ही सिंपल है और इसके सवाल भी अच्छे आते हैं एनालॉजी और ब्लड रिलेशन के। ठीक, अब बात करते हैं अपन नॉन वर्बल में कि भाई नॉन वर्बल होती क्या है। जैसे हमारे मिरर इमेज है, ठीक, पेपर कटिंग है, ये सवाल होते हैं टाइम वेस्टिंग, एम्बेडेड फिगर है। तो
इनको अपन कह सकते हैं एक तो ये फ्री मार्क्स है क्योंकि इनमें कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा, हमारा खाली दिमाग की एबिलिटी है कि भाई आप चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पेपर को कैसे काटते हैं। तो इसकी आप रोज प्रैक्टिस करोगे, 5 से 6 क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं भाई। एक तो आपको मिरर का जरूर देखने को मिलेगा, एक आपको पेपर कटिंग का मिलेगा, और फिगर्स के हमेशा 2 सवाल आते हैं। तो ये 4-5 सवाल रोज के आते हैं, हर शिफ्ट में आएंगे। इसकी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये फ्री सवाल है 4 से 5, है ना। यहाँ नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अब बात करें अपन स्ट्रेटेजी कि भाई रीजनिंग की मैं स्पीड कैसे बढ़ूं या मैं रीजनिंग करूं कैसे। आप रोज रीजनिंग का एक 20 सवालों का सेट तैयार करो, उन सेट की आप रोज प्रैक्टिस करो, और 12-15 मिनट में हमें क्या होना चाहिए कि वो पूरा हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर ये जो 5 मिनट बच रहे हैं यहाँ से, ये आप मैथ्स में दे पाओगे, आप अपने लैंग्वेज में दे पाओगे, आप जीके जीएस में दे पाओगे, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसमें ये बचा हुआ समय दे पाओगे, ठीक है। और आपको करने कौन से सवाल हैं, जो पिछले साल जीडी में आए हैं, 2025 में आए, 2024 में आए, या आप अपने हमारे ऐप में भी दे सकते हो। हमने ऐप में हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रखा है, और हम क्या करें, पूरा मॉडल पेपर जो कह सकते हैं वो भी अपन ने बना रखे हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट भाई डेली के लगाओ। अब बात करें अपन हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये सेम चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो हिंदी में जो क्या है, 90% पेपर तो बनता है शब्दावली से, आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और वाक्यांश। अब यहीं से आपके 8 से 10 सवाल बन जाएंगे 15-20 में से, ठीक है। और बाकी के देखो 5 सवाल तो आपके आएंगे गद्यांश से, ये फ्री का है। आपने अगर कुल मिला के मैं कह रहा हूँ अभी तक एग्जाम तक अगर आपने 15 से 20 गद्यांश सॉल्व कर लिए ना, तो ये 5 सवाल आपके फ्री के सवाल हैं, है ना। ज़्यादा करने ही नहीं है भाई, रोज का एक कर लो, एक महीने तक आप रोज का एक कर लो, 20-30 अगर आपने गद्यांश सॉल्व कर लिए तो ये 5 सवाल, चाहे आप इंग्लिश भर रहे हो चाहे हिंदी आपकी लैंग्वेज हो, ये फ्री के सवाल है। फिर आप इनको देख तो टिक करोगे, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। अब स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए हिंदी की, चाहे बात करें कुछ शब्द हैं हिंदी के वो आप पढ़ लो, जैसे कई ओरिएंटेड बुक्स आती है, आप अरिहंत की बुक ला सकते हो, आप अगर बात करें दृष्टि की बुक्स ला सकते हो, या अगर जहाँ से अभी आप पढ़ रहे हो किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वहाँ कोचिंग की भी भाई अलग अलग बुक्स आ रही है, हमारी भी है, ठीक है। आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। उन बुक्स में कई सारे ऐसे वर्ड दिए होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, है ना, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी 4-5 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम जिसको अपन नाउन प्रोनाउन कहते हैं, यहाँ से सवाल आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में सेम ही था। अब अगर जीके जीएस की मैं बात करूँ ना, तो अगर जीके जीएस में अगर आप जाओगे, हिस्ट्री पढ़ने जाओगे या आप ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे, तो इसका सिलेबस भाई बहुत लंबा चौड़ा है, अब वो आपसे कवर नहीं होगा अगर अभी तक आपने उस सिलेबस को नहीं पढ़ा है, और ना ही वो पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके सवाल कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। अब 20 में से आप 10 प्लस क्वेश्चन है ना, ये मान के चलो 10 प्लस क्वेश्चन बनेंगे आपके स्टैटिक और करंट से, है ना। 10 प्लस सवाल बनेंगे हमारे, देखो जो स्टैटिक जीके होती है प्लस करंट, ठीक है, इससे सवाल बनेंगे 10 से प्लस। तो आधी तो जीके किससे हो गई भाई, यहीं से हो गई। अब 1-2 सवाल आपका हिस्ट्री से बनेगा, 1-2 ज्योग्राफी से बनेगा, बाकी सवाल आप देख ही सकते हो साइंस से बन जाएगा, पॉलिटी से बनेगा, है ना, स्पोर्ट्स, ये तो सब करंट में आ जाएंगे। अब करंट पढ़नी कहाँ से, करंट पढ़नी है लास्ट 1 साल की, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है हमारे 8 महीने की करंट पढ़नी है। आप यूट्यूब पे जाओ, पिछले 8 महीने की करंट पढ़ो, ठीक है। 2-3 वीडियो ऐसे पकड़ो जिसमें पूरी आपको करंट अब बताई गई हो। अब नहीं तो करंट आने से रही, दिसंबर तक की करंट आएगी, जनवरी की तो आने से रही, ठीक है। तो आप ऐसी पढ़ो कि अप्रैल से दिसंबर तक की करंट आप रट लो, है ना। 2-3 ऐसे वीडियो उठाओ लॉन्ग, जो हमारे ये देखने को मिले करंट, कि यहीं से क्या बनेगा, जीके जीएस का पेपर आपका रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप जीके जीएस में अब हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री का अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, तो पूरा आपका एक रजिस्टर बढ़ता है, और वहाँ से सवाल आने वाले 2, उसको आपको पढ़ने में आप 1 हफ्ता वेस्ट करोगे। उससे अच्छा आप पढ़ो करंट अफेयर, जो आप क्या कर लोगे, 8 से 10 सवाल आप सीधा सही कर लोगे, है ना। तो ये तो थी भाई अपने सिलेबस की। अब आपको क्या करना है, डेली का देना अब एक मॉक टेस्ट। अब एग्जाम तक आप क्या करोगे, 50 से 60 मॉक टेस्ट दोगे, जैसा एग्जाम में माहौल बन रहा है वैसा आप माहौल बनाओ, ठीक है। वैसे कि वैसे आप टाइम ओरिएंटेड पेपर दो, और किस पे ध्यान दो, परसेंटाइल पे ध्यान दो। अपना स्कोर नहीं देखना है ना, क्या देखना है, परसेंटाइल, यानी जो कितने परसेंटाइल आपके रह रहे हैं। हमेशा परसेंटाइल हमारे रहने चाहिए 80 से 90 के बीच में। अगर ये आपके परसेंटाइल रह रहे हैं तो आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, एक तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो कि भाई आप क्या कर रहे हो कि टाइम से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और ये जो है अपने को जो जितना शेड्यूल बताया गया कि आपको स्कोर पे ध्यान नहीं देना, भाई मेरे तो 80 सवाल में से 40 ही हो रहे हैं, 60 ही हो रहे हैं, कभी पेपर हार्ड भी होता है तो सबके इतने ही होते हैं, है ना। और हमें देखना है एनालिसिस,
कि आपकी कमी कहाँ रह रही है, वो कमी आप नोट करो, अगले टेस्ट में वो कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर वो सॉल्व करोगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो 5 जनवरी से एक तो हमारा नया बैच लग रहा है एसएससी जीडी का, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, 1 तारीख तक आपका ऑफर है। मात्र 50 रुपये में आपके क्या रहने वाली है, आप हमारा प्रतिज्ञा क्लासेस का जोधपुर का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ठीक है, और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए एसएससी जीडी के तो ये नंबर पे आप मैसेज करो, आपको एसएससी जीडी के फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवा दिया जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 5 तारीख से हमारे नए बैच चल रहे हैं, पहले भी पुराने बैच चल रहे हैं, नए में ज्वाइन करना है तो 5 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये लास्ट में है कि भाई अब आपको एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो करना क्या है, डेली आपको एक तो रिवीजन करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है और लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना। आप ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पे एक ही टॉपिक के 10 जने से वीडियो देखो, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एक वीडियो देखो, वो आपका सफिशियंट है। और आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आप लगाओ। ठीक है, बाकी आपको मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करने हैं, अलग अलग टीचरों से नहीं पढ़ना है और मॉक स्कोर कम आने पर टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है, मॉक स्कोर में नंबर कम आ रहे हैं, आज कम आ रहे हैं तो कल उससे ज़्यादा आने चाहिए। जैसे मान लो आज आपके 40 सवाल हुए तो 5 दिन बाद आपके सवाल 50 ही होने चाहिए। ऐसे अगर आप जाओगे तो आपका एग्जाम में अच्छे से 60 से 70 सवाल आप करके आओगे, आप 180 में से आप अच्छे खासे नंबर लेके आ जाओगे। 160 में से हमारा एवरेज होना चाहिए 130 नंबर आपके आए। अगर इतने नंबर आपके रहेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमारी रणनीति थी, इस तरह से आप पढ़िए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बाकी का आपको आगे और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमारे नोट्स आ जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी पढ़िए, आप उससे मैथ्स पढ़ सकते हो, जीके जीएस पढ़ सकते हो, हमारा साइंस पढ़ सकते हो, है ना, सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। और अगर आपको बैच लेना है, ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो 5 तारीख से नया बैच चल रहा है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपये में हमारे क्या रहने वाली है, टेस्ट सीरीज रहने वाली है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहने वाला है और मेगा टेस्ट भी रहने वाला है। ठीक है, हर रोज एक नया टेस्ट दीजिए। अभी तक कुल 50-60 दिन आपके बच रहे हैं, 2 महीने पूरे बच रहे हैं, आप 50 टेस्ट तो कम से कम दीजिए। अगर आपने ये 50 टेस्ट दे दिए तो आपका सिलेक्शन जरूर रहेगा। ठीक है भाई, बाकी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। ठीक है भाई।